अस्सलाम वालेकुम। महा सरफराज हियर। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, 2023 के अंदर एक पेपर था, जूनियर क्लर्क का हुआ था। उसके अंदर जो साइंस से रेलिवेंट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल में देखेंगे और उनसे रेलिवेंट जो और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहे हुए या एफपीएससी या पीपीएससी या डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज़ पूछती हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या उनका आंसर बनता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइम्स अ नॉर्मल मैन रेस्पायर्स पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर है ए 14 टू 18 टाइम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो नॉर्मल मैन है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 से 18 दफ़ा। अच्छा, ये जो चाइल्ड होता है ना, ये 1 मिनट में 26 दफ़ा सांस लेता है। ठीक है। उसके बाद है, सोलर प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स। इसका करेक्ट आंसर है ए फोटोवोल्टिक सेल्स। अच्छा, आप लोगों ने ये सोलर प्लेट्स देखी होंगी। सोलर प्लेट के पिक्चर के अंदर भी मैंने लगाई हुई है, ये आप लोगों की छतों पे पड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो किस टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, वो फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बना होता है। फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं, ये पता क्या करते हैं, ये सोलर जो एनर्जी है या सनलाइट है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। ठीक हो गया। ऐसा ही होता है ना, सोलर सिस्टम पे हम लोगों ने अपने फैंस या फिर लाइट्स वगैरह जो होती है उनको कनेक्ट किया होता है। तो वहाँ से फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जो ये प्लेट्स हैं, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड माइक्रोब्स आर एनिमलक्यूल्स। इसका करेक्ट आंसर है सी ल्यूवेनहुक। अच्छा, ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोब्स को एनिमलक्यूल्स कहा था। अच्छा, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था ना, माइक्रोब्स क्या होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये आप लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कि आप लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था फंजाई, निमाटोड, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आप लोगों ने याद रखना है लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोक भी कहते हैं उनको। उसके बाद है, आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये एक ब्लड शुगर है। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। और आप लोगों को पता है ना, ये लैक्टोज़ क्या है। लैक्टोज़ जो है ये मिल्क शुगर है, ये मिल्क के अंदर पाई जाती है ये शुगर। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मिल्क की जो प्योरिटी है उसको चेक करने के लिए लैक्टोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और प्रोटीन्स का ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन्स के जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। ठीक है। वाइटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स बताई थी मैंने, वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो एक विटामिन डी का मैंने बताया था। विटामिन डी जो है, अगर तो उसकी बच्चों में कमी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बड़ों के अंदर होता है तो फिर हम उसको कह देते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। उसके बाद है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19 डिस्कवर्ड अंटिल नाउ। इसका करेक्ट आंसर है सी। ये कोविड-19 जो है ये भी एक वायरस है। ठीक है। उसके बाद है, ब्लड इज़ थिकर दैन। इसका करेक्ट आंसर है वाटर, सी। अच्छा, ये ब्लड है, ब्लड होता क्या है। ब्लड जो है ये एक लिक्विड है। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें, ह्यूमन के अंदर पाया जाने वाला ये एक लिक्विड है जो डिफरेंट वेजल्स के अंदर मूव करता है। और जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, जो बेसिक यूनिट हैं ह्यूमन बॉडी का, वहाँ पर जाकर न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, यानी कि सप्लाई करता है। और रिटर्न में सेल्स से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेस्ट मटेरियल्स को, लाइक यूरिया। ठीक है। यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों लेता है, ताकि उनको आगे डिस्कार्ड किया जा सके। उसके बाद है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसका करेक्ट आंसर है यूक्लिड, ए। ठीक है। अच्छा, ये जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है। उसके बाद है, चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट वैंग येपिंग इज़ फेमस फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ए, टू वॉक इन स्पेस। अच्छा, ये जो है ये पहली चाइनीज़ खातून है जो स्पेस में गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता होगा, कि नहीं पता तो बता देती हूँ, कि चाँद पर सबसे पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग 1969 के अंदर। और साथ उनके कौन थे, बज़ एल्ड्रिन। और ये भी आप लोगों को पता है कि 1969 के अंदर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, OIC। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया,
तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए 1969 में, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर है बी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर पता क्या बनना चाहिए, इसका बैक्टीरियोलॉजी। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम ये दूसरे वाला एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हॉर्टिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर किसकी स्टडी है, प्लांट्स एंड फ्रूट्स की, ठीक है। अच्छा, मैंने क्यों पहले वाला क्वेश्चन जो है इसको मैंने क्यों कहा बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी भी एक स्टडी है साइंस की, लेकिन ये एक ब्रॉडर फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं तो उसे हम कह देते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर आंसर ना दिया हो बैक्टीरियोलॉजी का तो आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ही लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। इसका करेक्ट आंसर है कॉलम, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही था। कोई सजेशन हो आप लोगों की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।